श्री कृष्ण नौ तीसरे अध्याय के 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मण्यो लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ निमित्त ही भली भांति कर्म कर। यज्ञ निमित्त कर्म मतलब यज्ञार्थ कर्म मतलब निष्काम कर्म, लोकोपकारी कर्म, जिससे संसार सुंदर बनता हो, जिससे आपके कर्तव्यों का पालन होता हो। ऐसा नहीं है कि भगवान इतने कठोर पत्थर हैं कि आप इस धरती पर जीवन लेकर आए, मतलब मनुष्य शरीर लेकर आए, तो वे ये नहीं कहते हैं कि आप अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य मत करो, अथवा अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य मत करो, अथवा विद्यालय जाते हो तो अपने शिक्षकों के प्रति कर्तव्य मत करो, अथवा मित्रों के प्रति कर्तव्य मत करो, अथवा आप परिवार बसाते हो तो पति और पत्नी के प्रति कर्तव्य मत करो, अथवा अपने अन्य पुत्र पुत्रियों पोते पोतियों के प्रति कर्तव्य मत करो। ऐसा नहीं कहा जाता है, पर कर्म करो मुक्त संगः, असंग होकर, अनासक्त होकर कर्म करो। तो फिर ये सब नहीं दिखेगा, दादा तो कुछ भी नहीं होगा। वह यहीं पर वो छोड़ चुके हैं, आप उस मोह के बंधन को छोड़ चुके हैं। आप जान रहे हैं कि ये सब जो सबके सब मिले हुए वो कुछ दिन का साथ है, ये सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, और ये हमारा हो भी नहीं सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या तो वे हमें छोड़ के चले जाएंगे जिनको हम अपना मान रहे हैं, अथवा हम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये सच्चाई है ही नहीं, इसका बोध हो, पर इसे आप हमेशा कोचते मत रहिए परिवार को कि यहाँ तुम लोग कौन होते हो हमारे, हम जानते हैं 2 दिन का जीवन है, कोई संगी साथी नहीं है, सब थोड़े दिन का मेला झमेला है, तुम्हारे में हम क्यों पड़े, हम तो तुम लोगों को एक पचड़ा ही समझते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करने भगवान नहीं कहते हैं। जो है ज्ञान को अपने भीतर रखो, व्यवहार को अपने बाहर रखो। ज्ञान भीतर सबसे कीमती खजाना है, ये ज्ञान, इसे छिपा के रखो। जैसे आप लोग जो सुरक्षित चीज़ है आपके घर में, चाहे वो स्वर्णाभूषण हो, चाहे नगद हो, चाहे और महंगा चीज़ हो, उसे आप छुपा के रखते हैं कि बाहर जहाँ का तहाँ फेंक देते हैं? छुपा के रखते हैं ना। तो जीवन का अमृत है ज्ञान, जीवन का सर्वाधिक कीमती तत्व है समझ, ज्ञान, बोध, वो कीमती है, इसीलिए उसे भीतर में छुपा के रखो। पर बाहर से सब कर्तव्य होते हुए भी अंतः से मुक्त संगत्व से मुक्त हो जाओ। मतलब अंदर से असंगता और बाहर से कर्तव्य,
ये हुआ यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य के लिए कर्तव्य है। वहाँ ना राग है, ना वहाँ द्वेष है, ना उस कर्तव्य से किसी तरह की कामना है। अक्सर कामना होती है ना, हर रिश्ते में कुछ न कुछ कामना है। चाहे हम बच्चों का पालन करते हैं तो अंदर में होता है कि नहीं भैया हमारे ये बुढ़ापे का लाठी है ना, जब बीमार हो जाएंगे तो वो सेवा करेगा। इस अपेक्षा से मत करो, प्रेम दो, जितना प्रेम दे सकते हो दो, पर इसलिए नहीं कि वो आपका सहायक होगा, आपका मददगार होगा, आपके सुख दुख का हम राही होगा, ऐसा बस कर्तव्य उसमें ईश्वर का निवास है। परमात्मा ने एक जिम्मेवारी दी है, ये जो उसका है, ऐसा मान के हम जो उनकी सेवा सत्कार करते हैं, प्रेम इत्यादि करते हैं, वो किससे कर रहे हैं? परमात्मा से ही करते हैं ना। दूसरे श्लोक में, यहाँ पे 10वें श्लोक 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, महायज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्। वो अस्तित्वाष्टकामधुक, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की। कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को, वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ क्या है? शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म और शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म और निष्काम कर्म। शुभ कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, पर निष्कामता के सहित हो। यज्ञ सहित किया हमारी रचना। इस तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। सर्वाधिक वृद्धि क्या है? सबसे अधिक विराटता क्या है? ठीक से सोचो, जिसका कहीं आदि अंत नहीं है, और छोर नहीं है। कौन है वो? एकमात्र अस्तित्व है ना, तो उसको प्राप्त हो। निष्काम कर्म करते करते श्रेष्ठ और शुभ कार्य को जब निष्कामता पूर्वक किया जाता है, तो धीरे धीरे सनय सनय हम उस विराटता में समाहित होकर विराटत्व को प्राप्त कर जाते हैं। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जो तुम निष्काम शुभ श्रेष्ठ कार्य करोगे, वो तुम्हारा इच्छित भोग। हम लोगों का सबसे अधिक इच्छित भोग क्या है? सुख, शांति और आनंद, यही है ना। इससे अधिक और कोई इच्छा नहीं है। जिस चीज़ में आज हम लोग प्रवृत्त हैं, वहाँ पर संभावना है कि इससे सुखी हो जाएंगे। जैसे विद्या, पढ़ना लिखना, विवाह शादी, व्यापार करना, जॉब करना, पैसा कमाना, सबके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। तो तुम इस तरह यज्ञ का विस्तार करते चलोगे, अपने जीवन में निष्काम कर्म करते चले, तो तुम वृद्धि को तो प्राप्त होगे ही, मतलब उस परम विराट अस्तित्व में तो समाहित हो गई। धरती पर भी जो तुम्हारा इच्छित भोग है, सुख की प्राप्ति, उसे तुम प्राप्त कर लोगे। किसके द्वारा? शुभ श्रेष्ठ निष्काम कर्म। अगले में कहते हैं
श्लोक 11 तीसरे अध्याय का 11वें श्लोक में कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, पुष्ट करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो। फौजी जी, उन्नत करें। उन्नत यहाँ पे क्या है? देवता। यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, मतलब निष्काम शुभ सात्विक कार्य के द्वारा तुम अपने दैविक गुणों को पुष्ट करो। देवता मतलब ये इंद्र भगवान और ये वरुण देवता और अग्नि देवता और वायु देवता नहीं, सूर्य देवता ये नहीं। इसका मतलब होता है कि दैविक गुण, जो दैविक गुण है उसको तुम पुष्ट करो, तो ये दैविक गुण तुम्हें पुष्ट करेंगे। फिर हम इन दैविक गुण, अभी तक केवल शुभ सात्विक और निष्काम कर्म हो रहा था, कोशिश कर करके इन कर्मों के कारण तुम्हारे भीतर के दैविक गुण पुष्ट होते चले जाएंगे, और ये दैविक गुण तुम्हारे भीतर भक्ति, प्रेम, वैराग्य, त्याग, जिससे आपका कल्याण हो, उसको पुष्ट करते चलेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इस तरह तुम एक दूसरे को पुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। हम लोग अपने दैविक गुण को पुष्ट ना करें और दैविक गुण हमें पुष्ट ना करे तो कभी हम लोग कल्याण को प्राप्त हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। तो गीता के इस रहस्य को समझना चाहिए। मोटा तरीके से अर्थ कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यदि तुम अपने यज्ञ के द्वारा, मतलब निष्काम शुभ सात्विक कर्म के द्वारा दैविक गुणों को पुष्ट करते रहे, तो जो इच्छित भोग है, एक मात्र इच्छित भोग है कि परम सुख को हम लोग उपलब्ध हो जाए, तो ये परम सुख की उपलब्धि, मतलब परम सुख की ओर अग्रसरता, ये बिना मांगे ही देते रहेंगे। जो तुम अपने भीतर दैविक गुणों को पुष्ट कर रहे हो, तो बिना मांगे ही, आप कामना करो या ना करो कि हमें परम सुख की ओर अग्रसर होना है, इसकी कामना भी मत करो। केवल दैविक गुणों को पुष्ट करो तो वे तुम्हें परम सुख की ओर स्वाभाविक ही बिना मांगे ही अग्रसर करते रहेंगे। कितना आश्वासन है। अगर एक भी ट्रिक हम लोगों के दिमाग में धस जाए तो कितना क्या हो जाए। और बहुत सरल साधन है ये, कठिन है क्या? किसी को लग रहा है कठिन? बताओ। नहीं है कठिन। फिर कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले से श्रेष्ठ पुरुष सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ कर लिए, सब कुछ यज्ञ में लग गया, अब जो यज्ञ से बचा, अब सब कुछ को होमित कर दिए, समर्पित कर दिए,
अपने जीवन को भी, अपने मन को भी, अपनी इंद्रियों को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपने मैं को भी सब समर्पित हो गया तो बचा क्या? सोच कर बताओ जल्दी से, क्या बचा आपके पास? मन तो समर्पित कर दिए, केवल बचा वो अस्तित्व, वो परतपर तत्व। सब समर्पित हो गया। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, 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 सब सब समर्पित, सब यज्ञ में होमित हो गया। कर्तापन का भाव ही खो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जो शेष बचा वो है अस्तित्व। उसको तुम परमात्मा कह लो, उसको तुम आत्मा कह लो, जो कहना सो कह लो, ये आप पर निर्भर है। उसे आप ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, अथवा अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, जो मर्जी सो कहो। उसका उपभोग करने वाला, उसे जीवन में उपलब्ध हो जाने वाले का सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होगा कि नहीं होगा? कितना चमत्कारिक भाषा है। देखो, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस निष्काम कर्म के द्वारा हम अपने सभी पापों से मुक्त हो गए हैं। पाप के अंतर्गत ही विकार भी आएगा, समझते हो ना? अन्न मतलब यज्ञ से बचा हुआ अन्न मतलब अस्तित्व, परमात्मा। उस परमात्मा का तुम अनुभव कर पा रहे हो, उस परमात्मा में तुम स्थित हो पा रहे हो, तो आपके सभी पाप कट जाएंगे। आप अपनी आत्मा में स्थित हो पा रहे हो तो आपके सभी पाप कट जाएंगे। थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या? छोड़ दें यहीं? हाँ, नहीं नहीं, यज्ञ से बचा हुआ है ईश्वर। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। जो शरीर पोषण के लिए ही कर्म करता है, शरीर पोषण के, यदि कभी ईश्वर को भी याद किया, मंदिर भी गया, गुरु महाराज जी के पास गया, तो भी वहाँ शरीर पोषण की ही चर्चा है। शरीर पोषण के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है। अभी हम लोग करते हैं कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति पाप को ही कमाता है और पाप को ही खाता है विलक्षण चीज। फिर श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 14वें और 15वें श्लोक में, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हम लोग प्राणी, शरीर नहीं, प्राणी। हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी हुए कि नहीं हुए? ये अन्न भी वही चल रहा है, परमात्मा वाला। वही परमात्मा ही, भौतिक अन्न नहीं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, मतलब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी प्राणी जगत है, जीवात्माएं हैं, सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। देखने में लग रहा है कि यहाँ भौतिक अनाज, जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक अन्न उपज सकता ही नहीं है, उपजेगा क्या? परंतु यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। मतलब इस परमात्म तत्व में स्थिति, परमात्म तत्व रूपी अन्न में स्थिति बिना उनकी कृपा वृष्टि के हो नहीं सकती है। अपने पुरुषार्थ से तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुम प्रयत्न कर सकते हो, पर उस प्रयत्न में सफल होना उन्हीं की कृपा पर निर्भर
है कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उस जो आया उसमें वही बात यहाँ भी है। ज्ञान में सो जाने जही देहु जनाई है रामचरितमानस में, वही जानता है जिसे वो जना देते हैं। तो संपूर्ण प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। और इस परमात्मा तत्व का बोध जब तक है ही नहीं, बोध पहचान ही नहीं है, तब तक अन्न रहते हुए भी अन्न नहीं है। मेरी बात समझे? नहीं पता है कि ये खाया जाता है और इसे जीवन निर्वाह होता है, ये पता ही ना हो तो आप खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। ऐसे अभी भी बहुत सारे साग होंगे, चाहे अनाज होंगे, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि खाया जाता है, पर आदिवासी लोग जानते हैं। हम लोग जो खा रहे हैं ये गेहूं, चावल, दाल और जो कुछ भी तिलहन, वो आदिवासी लोग जानते हैं। लेकिन वे ऐसे भी बहुत सारे अन्न साग को जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो कम से कम आप जान रहे हैं। और भी अन्न होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो वो अन्न है कि नहीं है, उसका उपयोग हमारे लिए कुछ है? जिस अन्न को नहीं जानते हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तो समझो कि हम नहीं जानते अन्न कि वो अन्न है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो उस अन्न का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और बोध और स्थिति गुरु गोविंद के कृपा वृष्टि के संभव ही नहीं है। और वृष्टि यज्ञ से होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं वृष्टि यज्ञ से होगी, मतलब आप पर जो करुणा की वर्षा होगी वो कैसे होगी? श्रेष्ठ, शुभ और निष्काम कर्म, कर्तव्य के लिए कर्तव्य जो भी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पति है, पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता हैं, अथवा परिवार के अन्य कोई लोग हैं, मित्रगण हैं, अथवा कोई भी प्राणी हो, सब कुछ को ईश्वर का समझकर ईश्वर के ईश्वरीय प्रत्यार्थ के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हो, मोह से संचालित ना हो, प्रत्युत भक्ति से संचालित हो। समझ में बात आ रही है? तब जब यज्ञ ऐसा होगा, मतलब निष्काम हो, शुभ हो, सात्विक हो, श्रेष्ठ हो, शास्त्र सम्मत कार्य हो, निष्कामता पूर्वक, तो वृष्टि होगी। यज्ञ से वृष्टि होती है। यज्ञ आप जब करोगे तब गुरु गोविंद की कृपा आप सबों पर बरसने लग जाएगी। कितना सरल ट्रिक है, देख लो। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और पहले इसको सुनिए, कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न, ये जो निष्काम कर्म है, शुभ कर्म है, सात्विक कर्म है, ये किससे उत्पन्न हुआ है? मतलब इसका बोध, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी तुम्हें किससे होगी? शास्त्रों से, वेदों से, गीता जैसे शास्त्र से, अथवा गीता जैसे वाणी वाले संत महापुरुषों की वाणियों से होगा। तो इन श्रेष्ठ कर्मों का मार्गदर्शन तुम्हें वेद और संतों की वाणियों में ही मिल सकेगा। हो गया कि इन कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से हुआ जान,
और वेद क्या है, मतलब शास्त्र क्या है, संत की वाणी क्या है, गीता की वाणी क्या है, वेद की वाणी क्या है। ये वेद यहाँ शब्द आया है तो वेद मतलब परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में ऋषि समुदायों को दिया हुआ ज्ञान। यही ना हुआ कि वेदों में उन्होंने सभी ज्ञान भर दिया। तो इन कर्म समुदाय को, मतलब कर्म के मार्गदर्शक वेद को तू जान, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। वेद किसने, सृष्टि के आदि में आत्मा के कल्याणार्थ उन्होंने सब कुछ वेदों में उपदेश कर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में विराजित है। आप वेद वचन को मान रहे हो, ईश्वर की वाणी वेद वचन है, उसको मान रहे हो और उसके मार्गदर्शन में कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म यज्ञ बन गया। और उस यज्ञ से आप पर उनकी कृपा की वृष्टि होगी, और उनके कृपा वृष्टि से तुम उस परम तत्व परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करेगी। अब बताओ कितना सरल साधन। निष्काम कर्म इसका मूल में तो निष्काम कर्म आ गया। शुभ श्रेष्ठ वेद सम्मत शास्त्र सम्मत कर्म। अब देख लो, किसी से चिल्ला के बात करने का वेद उपदेश कर रहा है या प्रेम से, बस। अब उसके मार्गदर्शन में शुभ सात्विक श्रेष्ठ निष्काम कर्म करते चलो। बाकी ये यज्ञ तुम्हारे भीतर के देवताओं को पुष्ट करेगा, दैविक गुण को, और ये दैविक गुण तुम्हें पुष्ट करेगा और अधिक परमात्मा की ओर अग्रसर करेगा। सरल साधन है या कठिन साधन है? आज इतना ही रहने दो, आज समय समाप्त हो गया। मेरी बात सबको समझ में आई? बहन लोग को भी समझ में आ गई? नहीं? यज्ञ से देवता पुष्ट देवता पे अभी हम लोग इसके पहले मात्र कल्पना भी थी, देवता भी चले जा रहे थे, वही इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, और वृष्टि और अन्न में भी वही कंफ्यूजन भी लगा। अन्न को समझ रहे थे, गेहूँ है तो चावल है तो जौ है तो बाजरा है, ये समझ में आ रहा था। चूँकि वर्षा से ही अन्न होता है, बराबर बचपन से देखें। लेकिन ये चीज़ जो खोल दिए, माँ भी खोल दिए, तो ये एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए, अब हम लोग के पास जो भी समय है, जो भी जीवन है, ये जो साधन पद्धति है, इसमें दक्षित हो जाए। भक्ति हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आत्मा जबरदस्ती करेंगे तो अभी रट रहे हैं, थोड़ी देर में ये लुप्त हो जाएगा। लेकिन इस सीरियल मतलब सीढ़ीबद्ध चलेंगे तो फिर स्वतः ही सब कुछ घटित होगा। यज्ञार्थ कर्म।